इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं विक्रय कला एवं व्यक्तिगत विक्रय के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप एंड पर्सनल सेलिंग। इनको भी हमने कुछ विभागों में या कुछ आधारों के आधार पर निश्चित किया है। पहला हम लेते हैं प्रकृति के आधार पर, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। पहला आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला, यानी डिमांड फिलिंग और ऑर्डर टेकिंग सेल्समैनशिप। आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला तथा विक्रय कला को कहते हैं जिसमें विक्रयकर्ता को वस्तु बेचने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके लिए विक्रयकर्ताओं का कार्य केवल क्रेता द्वारा आदेशित वस्तु उपलब्ध कराना ही होता है। इस प्रकार की विक्रय कला में क्रेता को वस्तु का क्रय करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके विपरीत कभी कभी तो क्रेता को ही विक्रयकर्ता का माल शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए राजी करना पड़ता है। ऐसे विक्रयकर्ता की सफलता में विक्रयकर्ता में किसी विशेष चातुर्य एवं गुणों की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्रेता स्वयं ही माल से प्रभावित होता है, अतः क्रेता माल का आदेश देता है, विक्रयकर्ता उसके अनुसार ही माल की पूर्ति कर देता है। आवश्यकता पूर्ति या आदेश पूर्ति विक्रय कला का आधुनिक युग में केवल राशन या की दुकान या दुर्लभ वस्तुओं के व्यापारियों के रूप में देखा जा सकता है। कभी कभी ऐसी विक्रय कला तब देखी जा सकती है जबकि वस्तुओं का स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध न हो। इसके अतिरिक्त यदि विक्रयकर्ता ग्राहकों के निकट व्यक्तिगत संबंध हो तो वो एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकताओं के बारे में सब कुछ जान सकते हो, तो ग्राहक केवल आदेश देकर आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ब्रांड की सिगरेट पीता है तो दुकानदार को केवल आवश्यकता पूर्ति के करनी है, किसी विशेष गुण या चातुर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा इसमें आता है सृजनात्मक विक्रय कला। सृजनात्मक विक्रय कला वह विक्रय कला है जिसके द्वारा ग्राहकों का सृजन किया जा सके। इस विक्रय कला से लोगों में किसी वस्तु विशेष की मांग उत्पन्न की जाती है। भावी ग्राहकों को किसी नई वस्तु के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। केनफील्ड ने तो यह भी कहा है कि सृजनात्मक विक्रय कला के द्वारा ऐसे संभावित ग्राहकों का पता लगाया जाता है जो किसी वस्तु या सेवा अपनी आवश्यकता को नहीं समझते। तत्पश्चात उस वस्तु या सेवा के लिए उन ग्राहकों की मांग को उत्पन्न करना और ग्राहकों को विश्वास दिलाना कि यह वस्तु आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम है। वस्तुतः सृजनात्मक विक्रय कला ग्राहकों में वस्तुओं के प्रति इच्छा जागृत करती है तथा उन्हें प्रभावकारी मांग में परिवर्तित करती है। यह नवीन वस्तुओं की लोगों में आवश्यकता उत्पन्न करती है। इस हेतु विक्रयकर्ता लोगों को शिक्षित करता है, सूचनाएं प्रदान करता है तथा जागृत करता है। उन्हें नवीन वस्तुओं और पुरानी वस्तुओं के नवीन उपयोगों से अवगत कराता है। इससे लोग उन वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं तथा वह क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। आधुनिक युग में सृजनात्मक विक्रय कला का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। जो जो नवीन वस्तुओं का विकास होता जा रहा है तो विक्रय कला का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में जहां लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से ऊपर उठते जा रहे हैं, वहाँ सृजनात्मक विक्रय कला का महत्व भी प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ऐसे देशों में जहाँ लोगों की आय बढ़ रही है और अभावों के जीवन से तंग आ चुके हैं, सृजनात्मक विक्रय कला के द्वारा विक्रयकर्ता बहुत अधिक सफल हो रहे हैं। ऐसे देशों में हर छोटी से बड़ी वस्तु की मांग उत्पन्न करने के क्षेत्र विद्यमान हैं। पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव, कार, स्टोव, मोपेड, अच्छे कपड़े, टीवी, फर्नीचर, स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं, बीमा पत्र आदि के विक्रय में सृजनात्मक विक्रय कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि विकसित राष्ट्रों या ऊंची आय के लोगों में भी इन वस्तुओं के अपेक्षाकृत कम एवं सृजनात्मक या आवश्यकता पूर्ति की विक्रय कला की ही आवश्यकता होती है। संक्षेप में आराम या विलासता की वस्तु के विक्रय के लिए सृजनात्मक विक्रय कला की आवश्यकता होती है। थर्ड इसमें आता है पेशेवर विक्रय कला, यानी प्रोफेशनल सेल्समैनशिप। केनफील्ड ने यह कहा है कि पेशेवर विक्रय कला ऐसी प्रक्रिया है
जिसमें क्रेता की वस्तु या सेवा संबंधी आवश्यकता का विश्लेषण किया जाता है। उसे उसकी आवश्यकता की श्रेष्ठ वस्तु अथवा सेवा की सिफारिश की जाती है तथा उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वस्तु का मूल्य उचित है। पूर्ति का स्रोत संतोषजनक तथा क्रय करने का सही समय है। पेशेवर विक्रय कला वह विक्रय कला है जिसके अंतर्गत कि विक्रयकर्ता ग्राहक की आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तत्पश्चात उसे किसी ऐसी वस्तु को क्रय करने को देता है जो उसकी आवश्यकता को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। ऐसा करते समय ग्राहक के आराम, सुविधा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखा जाता है। वह निजी लाभ के लिए ग्राहकों को गलत सुझाव नहीं देता है, बल्कि उचित वस्तु उचित उद्देश्य के लिए उचित समय पर क्रय करने की सलाह देता है। इसीलिए पेशेवर विक्रयकर्ता ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना होता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम से सुविधा, सुरक्षा की उपलब्धि में मार्गदर्शक का कार्य करता है। वह अपनी समझबूझ, ज्ञान और अनुभव के आधार पर ग्राहकों की अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। विक्रय कला में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता है। ईमानदारी ही इसका मूल मंत्र होता है। इसीलिए ऐसी विक्रय कला के कुछ सिद्धांत होते हैं। विक्रयकर्ता भी इस आचार संहिता का पालन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है विक्रय प्रतिस्पर्धी विक्रय कला, कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला वह है जो बाजार की भीषण प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विक्रय कला के अंतर्गत विक्रयकर्ता को अपनी वस्तु के गुणों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा करके ग्राहकों में अपने वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है तथा क्रय के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला के अंतर्गत विक्रयकर्ता के माल के गुणों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं करता बल्कि अन्य कार्य भी करता है। इस हेतु विक्रयकर्ता को अधिक व्यक्तिगत सेवा भी देनी होती है। ग्राहक को विक्रय के बाद सेवा उपलब्ध करनी भी होती है। कभी कभी मूल्य घटाकर या छूट पर माल को बेचने का प्रस्ताव भी करना होता है। मात्रा के अनुसार यानी क्वांटिटी डिस्काउंट, अर्थात माल अधिक खरीदने पर अधिक छूट का लालच भी उत्पन्न करना होता है। कभी कभी उधार या विक्रय की शर्त पर माल देने का प्रस्ताव भी विक्रयकर्ता को करना पड़ता है। परंतु प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय कला में दूसरे की वस्तुओं को कभी भी घटिया सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मूल्य घटाने के उद्देश्य से माल की किस्म को कभी कम नहीं करना चाहिए। घाटे पर माल बेचकर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात तो कभी अपने दिमाग में लानी ही नहीं चाहिए और ना ही कभी सोचनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यह देखा कि प्रकृति के आधार पर विक्रय कला कितने प्रकार की होती है। तो प्रकृति के आधार पर हमने पहला आपका देखा आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला, दूसरा हमने देखा सृजनकर्ता विक्रय कला, और इसके बाद हमने तीसरा हमने देखा पेशेवर विक्रय कला, और चौथा हमने देखा प्रतिस्पर्धी विक्रय कला। अब इन चारों कला को के देखने के बाद हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि इसकी सृजनात्मक एवं प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में अंतर क्या है। तो यह